क्या कभी आपने पानी की दीवार देखी है? पानी की दीवार नहीं होती, मोमन दीवार पत्थर की, ईंट की, मिट्टी की या मसाला सीमेंट वगैरह मिल के दीवारें बनती हैं। पानी से दीवार नहीं बनती। अब पानी की दीवार का बनना ये नेचुरल नहीं है, नेचुरल अंडरस्टैंडिंग से परे की बात है। लॉ ऑफ नेचर के अंदर ये चीज़ शामिल नहीं है, बल्कि ये एक सुपर नेचुरल इवेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अनजयनाकुम व अग़रक़ना आल फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून। सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 50 है। रब्बुल आलमीन बनी इसराइल को उनकी नेमतें याद करवा रहे हैं, और उन नेमतों में से एक नेमत ये भी याद करवाई कि जब तुम्हारे लिए समंदर को फाड़ा गया, समंदर को अलग अलग किया गया, ठहराव किया गया समंदर का, और उसके अंदर से रास्ता आपके लिए बनाया गया। अब समंदर को अलग करके एक जगह पे खड़ा कर देना, पानी की एक दीवार बना देना और उसके अंदर से रास्ता बन जाना, ये कोई नेचुरल इवेंट नहीं है। लॉ ऑफ नेचर में ऐसा होता नहीं है कि पानी की दीवार बन जाए, पानी अपनी जगह पे खड़ा हो जाए। समंदर का और ख़ुसूसन समंदर का जो पानी है वो तो रुकने में आता ही नहीं है, वो तो बहता ही रहता है। उसके अंदर तो तुग़यानी इतनी ज़्यादा होती है, उसके अंदर अपनी कुव्वत और अपने पानी की अपनी सरकशी इतनी ज़्यादा होती है, तो वो कहीं पे रोक के भी रुकता नहीं है। तो बनी इसराइल ने समंदर के पानी को रुका हुआ अपनी आँखों से देखा था, उसके अंदर से रास्ता बनता हुआ भी उन्होंने अपनी आँखों से देखा था। तो ये एक सुपर नेचुरल इवेंट था, उन्होंने अपनी आँखों से देखा था। ये सुपर नेचुरल इवेंट कुरान पाक के अंदर मुतअद्दिद मुकामात पे ऐसा रब्बुल आलमीन ने बताए हैं, जैसा कि क़यामत के दिन वइज़ल बिहार सुज्जिरत, जब ये जो पानी है समंदरों का, इसके अंदर से आग भड़केगी। अब पानी के अंदर से आग का निकलना ये कोई नेचुरल इवेंट तो नहीं है, ये सुपर नेचुरल इवेंट है। इसी तरह ये कुरान पाक के अंदर मुतअद्दिद मुकामात पर ऐसे सुपर नेचुरल इवेंट हैं। तो लोग वो जो साइंस के ऊपर ज़्यादा यकीन रखते हैं, वो हर बात को साइंस की बुनियाद के ऊपर परखना चाहते हैं, तो उन लोगों को ये चाहिए कि वो ज़रा ये भी तो सोच लें कि लॉ ऑफ नेचर में ऐसा होता ही कहाँ है। ऐसा तो होता ही नहीं है लॉ ऑफ नेचर के अंदर। वो तो जो नेचर अंडरस्टैंडिंग है उससे बिल्कुल परे की बात है। आपको ये भी सोचना चाहिए कि इस नेचर को, ये जो कानून फितरत है, इसको बनाने वाला भी तो कोई है। आखिर इस निज़ाम को वज़ा करने वाला, ये जो मीज़ान कायनात के अंदर रब्बुल आलमीन ने रखा है, इसके पीछे भी तो कोई ज़ात है जो इस सारे निज़ाम को एक जगह मुतवाज़न रखे हुए है। तो समंदर का यहाँ पे ज़िक्र किया बनी इसराइल के लिए। समंदर से एक ताल्लुक़ भी बड़ा गहरा है बनी इसराइल का, कि उससे पीछे देखिए, जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई और उनकी माँ को खौफ हुआ कि फ़िरऔन इस बच्चे को कत्ल कर देगा, तो रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ को ये वही की, फ़इज़ा ख़िफ़्ति फ़अल्क़ीहि फ़िल यम, फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीहि फ़िल यम, जब भी तुझे अपने बच्चे के ऊपर खौफ आए तो इसको तू समंदर के हवाले कर देना। संदूक के अंदर डालकर समंदर के हवाले कर दिया। अब ज़हन के अंदर ये बात भी आती है, संदूक के अंदर बंद बच्चा, उसका दम नहीं घुटा होगा, वो कैसे बच गया? भाई यहाँ पे कैसे का तो वो होता ही नहीं है। एक सुपर नेचुरल इवेंट है। बचाने वाली ज़ात जो है वो रब्बुल आलमीन की ज़ात थी, मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा ताकतवर था। इसलिए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी के घर में जाके पले बड़े जो बच्चों को कत्ल करने का हुक्म देता था। तो समंदर के पहले भी हवाले किया था। अब ये भी यहाँ पे भी समंदर का ज़िक्र है कि जब समंदर को उनके लिए जुदा जुदा करके दरमियान से खुश्क रास्ता इनके लिए बनाया गया, फ़अनजयनाकुम, फिर अल्लाह ताला ने इन बनी इसराइलियों को मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम समेत दरिया से पार लगाया। इन्होंने अपनी आँखों से ये सारा कुछ देखा, और उसी दरिया में, जिस दरिया में इनके लिए रास्ता बना था, वह अग़रक़ना आल फ़िरऔन, अल्लाह ने वक़्त के फ़िरऔन को, जो अपने आप को रब कहता था, उसको उसी पानी के अंदर डुबो के गर्क कर दिया। और ये सारा मंज़र बनी इसराइल तुम अपनी आँखों से देख रहे थे।
ये सारे कुछ इनामात तुमने अपनी आँखों से देखे हैं, कैसे तुमको अल्लाह ताला ने उस ग़ुलामी से निजात दी जब आगे तुम्हारे समंदर था, पीछे तुम्हारे फ़िरौन का लश्कर था, तो तुम्हें अपनी जान के ऊपर जान का खौफ पड़ा कि अब हम बचेंगे कैसे। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि आप इस दरिया के ऊपर अपना आसा मारिए, तो वहाँ से रास्ते अल्लाह ताला ने इनको अता किए और वो ये लोग पार चले गए और फ़िरौन और उसके हवारियों को उसी दरिया के अंदर गर्क कर दिया गया। फिर आयत नंबर 51 रब्बुल आलमीन ने फरमा व इज़ वअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा इत्तखज़्तुमुल इजल मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 40 रातों का वादा लिया। जो रब्बुल आलमीन के दरबार में कोई तूर पे उन्होंने जाना था, तो अपनी कौम के सरदारों के साथ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पे गए। फिर पीछे उनकी जो कौम थी उन्होंने बिछड़े को माबूद बना लिया। सामरी नाम का एक आदमी था जिसने कौम के लोगों से उनके जेवर वगैरह जमा करके एक जगह उनको पिघला कर एक बिछड़ा बनाया और उसके अंदर ऐसा बनाया कि जब उसके अंदर से हवा पास होती थी तो उसके मुंह से एक आवाज़ निकलती थी। तो वो कहने लगा कि यही मूसा और हारून का रब है, यही तुम्हारा रब है। यानी कौम के लोग उसकी उस बनाई हुई मूर्ति पे गुमराह हुए और उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के साथ शिर्क किया। और व अंतुम ज़ालिमून, अल्लाह ने फरमाया कि तुम ज़ालिम थे। यानी शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है इस कायनात के अंदर, कि इंसान, जिस रब ने इंसान को खाने पीने के लिए दिया, एक नुत्फ़े से बनाकर इंसान पैदा किया, दुनिया की हर नेमत हर चीज़ इसको खाने पीने के लिए दी, इंसान उस रब को छोड़कर जब किसी गैर के दर पे जाता है तो ये कायनात का सबसे बड़ा जुल्म है। इससे बड़ा जुल्म इस धरती के ऊपर कोई है ही नहीं। इसीलिए कुरान ने शिर्क को जुल्म से ताबीर किया है। यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि वान तुम ज़ालिमुन, तुम ज़ालिम थे। हालांकि यहाँ पे और भी बातें हो सकती थी। ये कहा जा सकता था कि तुमने शिर्क किया है, ये कहा जा सकता था कि तुमने वादे की खिलाफ वर्जी की, लेकिन यहाँ पे जुल्म का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। व अंतुम ज़ालिमून, कि तुमने जुल्म किया है, जुल्म करने वाले हो। सुम आफ़ौना अन्कुम मिन बाद ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून, फिर भी रब्बुल आलमीन ने तुम्हें उसके बाद भी तुम्हें माफ़ कर दिया। इतना बड़ा जुल्म तुमने ए बनी इसराइल किया कि तुमने शिर्क किया रब्बुल आलमीन की ज़ात के साथ। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को तुमने पसे पुश डाला, अल्लाह की ज़ात के साथ आपने मजाक किया और बिछड़े को माबूद बना लिया। फिर भी रब्बुल आलमीन ने तुमको माफ़ कर दिया, और माफ़ इसलिए किया कि ताकि तुम शुक्र करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ बयान करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करो कि जिस रब ने तुम्हें माफ़ किया है। लेकिन कुरान इस बात का गवाह है कि बनी इसराइल ने बजाय शुक्र करने के, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात की तरफ रुजू करने के और अम्बिया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शुक्रिया अदा करने की बजाय उन्होंने किस किस तरह से अपने अम्बिया को सताया और फिर रब्बुल आलमीन के अहकामात की, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों का किस तरह से उन्होंने मजाक उड़ाया। तो ये कुरान करीम की इन 3 आयात के अंदर हमारे लिए ये पैगाम है कि इस कायनात के अंदर जो कुदरत का एक निज़ाम चल रहा है, उस कुदरत के निज़ाम को चलाने वाली एक ज़ात है, उसके पीछे जो इस कायनात के तमाम निज़ाम को मुतवाज़न किए हुए एक मीज़ान के अंदर चला रही है, वो रब्बुल आलमीन की ज़ात जिसने इस पूरी कायनात को बनाया और पूरी कायनात के निज़ाम को चलाने वाला है, उस रब्बुल आलमीन की ज़ात के बारे में गौर व फ़िक्र करके उसकी आयात और निशानियाँ कायनात के अंदर देख के इंसान को हिदायत की राह पे चलना चाहिए। बनी इसराइल की तरह जब उन्होंने मोजज़े अपनी आँखों से देखे भी, फिर भी उसके बावजूद उन्होंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कोई तूर के जाने के बाद उन्होंने बिछड़े को माबूद बनाया और शिर्क के अंदर मुब्तला हुए।
तुम लोग ऐसा मत करना कि कुरान पाक एक मोजज़े की सूरत में तुम्हारे पास मौजूद है, जिसके अंदर तमाम कौमों की तारीख़, अम्बिया के तज़किरे, फिर कायनात के बनने से पहले, कायनात के बनने के बाद, कब्र के अहवाल, फिर क़यामत वाले दिन दोबारा ज़िंदा उठाया जाना, मीज़ान का लगना और जन्नत जहन्नम के फ़ैसले होना, ये सारा कुछ इस कायनात के जितने भी असबाग हैं, सारी कायनात लफ्ज़ों के अंदर समो कर इस कुरान को मौज़े की सूरत में आपके सामने पेश कर दिया गया है। तो इसलिए आपका हक़ बनता है इस कुरान के ऊपर गौर व फ़िक्र करके इसके मुताबिक ज़िंदगी को बसर किया जाए और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल की तरह सारे मोजज़े और सारी हक़ानियत को देख कर जुल्म नहीं करना चाहिए, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के साथ शिरक न किया जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बगावत न की जाए, रब के रसूल की बगावत न की जाए, बल्कि उसके बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी बसर की जाए। और फिर जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके ऊपर इनामात किए हैं, उन इनामात के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का आपको शुक्र अदा करना चाहिए। ये पैगाम है इन आयात के अंदर हमारे लिए। जो बनी इसराइल का ज़िक्र कुरान पाक के अंदर हुआ है, उनके जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी ख़ताएँ हमारे सामने बयान की हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि हम वो ख़ताएँ ना दोहराएं, हम उनकी तरह ना बने, बल्कि हमारा रवैया उनसे बिल्कुल अलग होना चाहिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल की बात को सुने और उसके ऊपर अमल करने वाले बने। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कुरान को हमारे दिल की बहार बना दे, प्यारे पैगम्बर की सुन्नत को हमारे दिल का करार बना दे और हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।